गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर 3 स्मॉल कैप फंड्स मुझे चूज करने हो तो कौन से फंड्स मैं चूज करूंगा। प्योरली मेरा ओपिनियन है एंड जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप सबके थॉट प्रोसेस ओपिनियन एनालिसिस में अलग अलग फंड्स हो सकते हैं। आपके कौन से हैं वो बताना। 3 अगर आपको चुनने को मिले तो कौन सा आप चुनोगे वो कमेंट में बताना। देखो, पहला तो सबसे ऑब्वियस है, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ही मैं चुनूंगा। क्यों? रीजन, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस दोनों बेहतरीन है इस फंड की, और मेरे लिए खासकर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे सबसे ऑब्वियस चॉइस हो जाती है। डेटा में यहाँ पे कुछ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अभी 5 दिन हुए होंगे पहले मैंने स्मॉल कैप फंड का पूरा उठा के आपको डेटा दिखाया। पहली चीज ये हो जाती है। दूसरा जो फंड हमारे पास आ जाता है वो मैं रखूंगा अपने पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड। मैंने बताया आपको कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के मायने में निप्पॉन के साथ कोई है तो वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ही है। शॉर्ट टर्म 1 साल में और 3 साल में जो रैंकिंग देखोगे कैटेगरी के अंदर में इस फंड की कम देखने को मिलती है, पर रिटर्न्स उतने खराब नहीं है। थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलती है, लेकिन इस फंड के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये ऐसा इसने पास्ट में भी किया है। पास्ट में भी थोड़े समय के लिए ये बहुत डाउन हो गई थी, देन फिर अच्छा करा, फिर अभी डाउन चल रही है। तो इस तरीके का बिहेवियर है, और क्योंकि ये पास्ट में भी ऐसे बिहेवियर करने के बावजूद इतने लॉन्ग टर्म में इतना बेहतरीन परफॉर्म कर चुकी है, तो इससे ज़्यादा किसी भी स्कीम से मुझे कोई सबूत लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके परफॉर्मेंस पे सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि पुराने काफ़ी टाइम से है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और ऊपर नीचे करने के बाद में लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड मेरा दूसरा चॉइस यहाँ पे होगा। तीसरा चॉइस जो मेरा होगा वो होगा क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को चूज करने का एक सबसे बड़ा रीजन है इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इनका टर्नओवर रेशियो काफी कम हो चुका है, 50 के आसपास में आ चुका है टर्नओवर रेशियो। अगर कैटेगरी के हिसाब से देखें तो अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन जो टर्नओवर रेशियो हुआ करता था स्मॉल कैप फंड का क्वांट के, उसके पहले के मुकाबले में काफी कम हुआ है। बट फिर भी इनकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो रीजन है सेलेक्ट करने का। एंड मेरा मानना ये है कि अगर इस इन्वेस्टिंग स्टाइल को ये 10 साल तक भी आगे कंटिन्यू अगर रख लेते हैं तो इतना पैसा बना के दे सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट वाला पैसा बना के दे सकते हैं। लेकिन ये भी मेरा ओपिनियन है कि अभी 5,000 करोड़ का ही एयूएम क्रॉस किया इनका साइज, तो इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो कम हो गया है। तो फ्यूचर में जब फंड का साइज और ज्यादा बढ़ेगा तो ये अपने इस स्टाइल को कंटिन्यू हो सकता है ना रख पाए, या हो सकता है रख भी पाए। तो ये सब चीजें तो फ्यूचर की है, तो फ्यूचर को तो हम बहुत ज्यादा देख नहीं सकते। लेकिन वही है कि इनका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, और एक तो इन्वेस्टिंग स्टाइल भी है वैसा, और उसके साथ इनका रिटर्न भी अच्छा बन रहा है। लेकिन ज्यादा फोकस मेरा ये जो ट्रेडिंग टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग होती है वो ज्यादा फैसिनेट करती है। एक रीजन इसके साथ ऐड क्या हो जाता है कि अगर मैं खुद जाता हूं वैसे करने ट्रेड तो मुझे एसटीसीजी देना पड़ जाता है। लेकिन मेरे बिहाफ पे म्यूचुअल फंड स्कीम कोई ट्रेड कर रही है तो कितना भी बाई सेल कर रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं म्यूचुअल फंड रिडीम करूंगा तभी मेरे पे एसटीसीजी या एलटीसीजी लगेगा। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है, और काफी इन्वेस्टर के लिए फायदे वाली बात हो जाती है। तो ये दो चीजें हैं। जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लॉन्ग शॉर्ट सब बेहतर हर एक टाइम पीरियड में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, एंड उसको मैं समझ पा रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में क्यों खराब है, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मेरी उसकी जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है उसके जैसी ही है, इसलिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एंड थर्ड फंड प्योरली इनकी स्ट्रैटेजी के कारण। तो ये चीजें हो जाती हैं। ये 3 फंड जो है मेरे अभी अगर मैं बात करूं तो अभी से थोड़े टाइम पहले भी पहले के भी मेरे स्मॉल कैप फंड्स की वीडियोस उठाओगे
तो उनमें ये फंड्स जरूर थे। आपके कौन फेवरेट फंड्स आपको दिखते हैं, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बढ़िया फंड्स दिखते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। निपॉन का तो मुझे पता है ज्यादातर लोग क्वांट के साथ ज्यादातर लोग एग्री नहीं करेंगे, तो वो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन ये मेरी 3 चॉइसेस।